नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी इंडिया में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, जीडी कांस्टेबल या एनटीपीसी में भी आने की उम्मीद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है। जब एक नया सदस्य गोद लिया जाता है तो परिवार की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। गोद लिया गया सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 5 की औसत आयु है 16 वर्ष, तो टोटल आयु क्या होगी? 16 गुणे 5 बराबर 80 वर्ष। अब एक नया सदस्य आ गया तो सदस्यों की संख्या क्या होगी? 5 प्लस 1 6, तो 6 सदस्यों की औसत आयु क्या हो गई? 1 वर्ष कम हो गया। पहले 16 था, अब 15 वर्ष। तो टोटल आयु क्या हो जाएगी? 6 गुणे 15 बराबर 90 वर्ष। तो नया सदस्य की आयु क्या हो जाएगी? 90 माइनस 80 बराबर 10 वर्ष। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन है, 3 का 4 का 72 भागे 6 बराबर प्रश्नवाचक मार्क। का मतलब गुणा होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 3 का मतलब गुणा होता है तो 4, फिर का मतलब गुणा तो 72 भागे 6। 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर आ जाएगा 2 गुणे 72 बराबर 144। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्री रेन अपनी मासिक वेतन का 15% पशु कल्याण के लिए असांख्यिक संस्था को दान करते हैं। शेष का 10% अपनी बेटी को देते हैं। यदि दान की गई राशि और बेटी को दी गई राशि के बीच का अंतर 1300 है तो उनका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं उनका मासिक वेतन 100 रुपीज होगा। पशु कल्याण में उन्होंने कितना दान किया? 15%। 15% किसका? 100 का। तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 15 बटा 100। 100 से 100 कट गया, 15 रुपये। तो उनका बचा वेतन कितना होगा? 100 से माइनस 15 कर दीजिए, 85 रुपये उनका वेतन बचा होगा। अब वो अपनी बेटी को 10% दान कर, बेटी को 10% किसका? बचे हुए वेतन का। तो 10% क्या होता है? 1/10। 85 का 1/10 क्या होगा? अब देखिए, भाग कर दीजिए 8.5। और अब बोल रहे हैं कि इन दोनों के दान किया हुआ और पैसे को, बेटी को दिया हुआ पैसे का अंतर कितना है? 1300 रुपये है। लेकिन आप इसको देखें, इसमें देखेंगे क्वेश्चन, 15 रुपये उन्होंने पशु कल्याण में दान किया, माइनस 8.5, 14 में से 8 गया तो 6.5। 6.5 की वैल्यू कितनी है? 1300 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 1300 बट्टे 6.5। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से। तो क्या हो जाएगा? ये 65 दूना 130, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। और 100% की वैल्यू पूछा है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
इसी में 100 से गुणा कर दीजिए, 20,000 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 46 रुपये क्रमशः 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:2:3 के अनुपात में हैं। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात कितना है? आप इनका अनुपात देखेंगे 1:2:3 में है। तो टोटल इसमें पैसे कितने हो जाएंगे? अगर पैसे में दिखा जाए तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना पैसे हो गया? 100 पैसे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना पैसे हो गया? ये भी 100 पैसे। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसे कितना हो गया? 30 पैसे। और टोटल रुपए कितना है? टोटल रुपए है 46 रुपये। इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए तो 46 गुणे 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, बराबर 4600 पैसे हो जाएंगे। 4600 पैसे इन तीनों के इक्वल के बराबर हैं। 100 पैसे प्लस 100 पैसे, 100 पैसे प्लस 100 पैसे प्लस 30 पैसे इक्वल टू 230 पैसे। 230 पैसे की वैल्यू कितनी है? 4600 पैसे के बराबर है। एक पैसे की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक पैसे की वैल्यू निकाल लीजिए आप। एक पैसे की वैल्यू 4600 बटे 230 पैसे। 0 से 0 कट गया, 23 से काटे 46 को 2 बार में, मतलब एक पैसे की वैल्यू आ गई 20। तो हमारे पास 50 पैसे कितने सिक्के थे? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 20, 40 सिक्के। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूजा आरती से 2 गुना कुशल है और कार्य पूरा करने के लिए आरती से 90 दिन कम समय लेती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य पूरा कर सकती हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक पर्सन पूजा है, दूसरी आरती। और पूजा क्या है? आरती से दुगुना कुशल है, मतलब अगर आरती 1 गुना है तो पूजा 2 गुनी है। ये क्षमता का रेशियो है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आरती 2 दिन लेगी तो पूजा 1 दिन लेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा, देखिए यहाँ पे 1 दिन कम ले रही है पूजा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 90 दिन। तो 1 की वैल्यू 90 है, तो इसका मतलब पूजा क्या लेती है? 90 दिन लेती है। और आरती क्या लेती है? 1 की वैल्यू 90 तो 2 की वैल्यू 180 दिन। अभी 180 आएगा। तो देखिए, पूजा प्लस 2 काम करेगी और आरती प्लस 1 काम। और एक साथ जब पूजा और आरती प्लस पूजा एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगी? 1 + 2 बराबर 3 काम। 3 काम से इसको टोटल कितने काम करने हैं? 180 काम। तो कितने दिन लेंगी? 60 दिन। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि A, B और C लाभ को 4:5:9 के अनुपात में साझा करते हैं, यदि लाभ 36,000 रुपये है तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 पर्सन है A, B और C, और लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं? A को 4 मिलता है, B को 5 और C को 9। और टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ आप देखेंगे तो 36,000 रुपये है। ठीक है, और इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो 4, 5, 9, 9, 18। 18 की वैल्यू 36,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36। 1 की वैल्यू 2000 के बराबर है। और पूछा है A को कितना लाभ है, तो A को कितना 4 मिलता है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 से गुणा कर दीजिए, बराबर 8,000 रुपया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए जो 10%, 20% और 30% के क्रमिक छूट के बराबर हो। तो देखिए, पहले छूट कितनी मिलती है? 10%, मतलब 10% 1/10। 10 की वस्तु कोई 9 में बेच देता है। दूसरी छूट मिलती है 20% की, तो 20% क्या होता है? 1/5,
मतलब 5 की वस्तु कोई 4 में बेच देता है। और तीसरी छूट है 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 के बराबर। तो 4 की वस्तु कोई 3 में बेच देता है। तो इसी का निकाल लीजिए, समतुल्य आपको छूट मिल जाएगी। देखिए 4 से 4 कट गया। अब देखिए इनका आप इधर गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 5 50, और इसका गुणा कर दीजिए 9 27। 50 पे देखिए 50 से 27 होगा, कितनी छूट मिली? 23 की छूट। 23 की छूट किस पे? 50 पे। 23 गुणे 100 बटे 50। 50 से काट दीजिए 100 को 2 बार। 46%। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है। यदि मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई से 20 मीटर कम है तो खेत की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले खेत क्या होता है? खेत एक आयताकार का शेप होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए इसके लेंथ और ब्रेथ दिया है। चौड़ाई क्या दिया है? 4, और लेंथ क्या दिया है? 5 के अनुपात में। लेकिन बोल रहा है यदि मैदान की चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है। लेकिन आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 1। और यहाँ पे बोल रहा है कि 20 मीटर कम है, मतलब चौड़ाई कम है, लंबाई 20 मीटर अधिक है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंबाई इसकी 5 है तो 5 की वैल्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 100। 20 का 5 में गुणा कर देंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 का गुणा 20 में कर देंगे तो 80। और आपको परिमाप पता है, एक आयत का परिमाप क्या होता है? एक आयत के परिमाप में 2 बार लंबाई आती है, 2 बार चौड़ाई आती है। तो क्या लिखते हैं? 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप इसी को पुट कर दीजिए। आपकी लंबाई तो आपको पता ही है 100 है, और चौड़ाई कितनी है? 80। जब अंदर गुणा करेंगे 2 गुणे 180 बराबर 360 मीटर। आशा करता हूँ आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।